फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? पहला, हमें क्या चाहिए अपने गोल को रीच करने के लिए? सिर्फ हमारे गोल को रीच करती हूँ ये विश्वास रखना चाहिए, इतना ही आप रीच कर देंगे? नहीं, आपको 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। थोड़े कॉन्फिडेंस, थोड़ा परिश्रम और शक्ति युक्ति का भी मिलावट होना चाहिए। तो इससे हम अपने गोल पर रीच हो सकते हैं। वी कैन रीच आवर गोल। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस परिश्रम और शक्ति और युक्ति, इन तीनों को हमें उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? हमारे गोल को रीच करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं इस वीडियो पर कर रही हूँ कि मैं इसे कर सकती हूँ, है ना फ्रेंड्स? तो इसके बाद कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है आपको पता चल गया। तो कॉन्फिडेंस के 2 टाइप्स क्या है? दो टाइप्स हैं। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, जैसे कि उसके टॉपिक में ही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके टॉपिक में ही है। तो सेल्फ मतलब हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस, कन्वर्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस टू ओवर कॉन्फिडेंस कैसे करना? नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए। तो देखो चिल्ड्रन, ओवर कॉन्फिडेंस से हमारा जो काम होने वाला था वो विफलित हो सकता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। तो जब हम हमारे ऊपर बहुत सारे कॉन्फिडेंस लगाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से हमारा काम विफलित हो सकता है। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस के बारे में आपने पढ़ लिया। इसके बाद परिश्रम। तो परिश्रम का मतलब क्या है? लगन। परिश्रम का मतलब क्या है? लगन। तो एक एग्जांपल दूंगी। अगर आप एग्जाम्स में पास होने वाले हैं तो आपको परिश्रम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना? यस, कॉन्फिडेंस और परिश्रम दोनों भी अगत्य लगेंगे जब हम एग्जाम में पास होते हैं या पास होने वाले हैं। तो परिश्रम मतलब हमें लगन से पढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस, जो मैं परिश्रम करी हूँ वो व्यर्थ नहीं होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो उसके बाद नेक्स्ट परिश्रम ओवर हो गया। परिश्रम और कॉन्फिडेंस दोनों ओवर हो गए। इसके बाद कौन सा है? यस, शक्ति और युक्ति का। शक्ति का मतलब क्या है? बलवान होता है शक्ति। और युक्ति बुद्धिमान, अपने ब्रेन को यूज करने वाला। पता चल गया आप सब लोगों को शक्ति का मतलब क्या है, युक्ति को मतलब क्या है। उसके बाद शक्ति, अगर हम सिर्फ शक्ति को यूज करें, युक्ति को ना यूज करें तो क्या होगा? तो वो मैं अब बताने वाली हूँ। शक्ति, सिर्फ शक्ति से हम जीत नहीं सकते। जैसे कि एक जो हम कुश्ती लड़ रहे हैं तो वो बहुत शक्तिवर होता है और युक्ति भी उसके पास होता है। हमारे पास सिर्फ शक्ति होता है तो क्या होगा? वो युक्ति, हम उस शक्ति से बहुत स्ट्रांग होते हैं तो हम उसे हरा देते हैं शक्ति में, लेकिन हम युक्ति में हार जाते हैं। वो युक्ति को यूज करके हमको विफलित कर सकता है। तो इसीलिए हमें शक्ति के साथ युक्ति को भी उपयोग करना सीखना पड़ेगा। तो पता चल गया शक्ति और युक्ति का। और युक्ति
तुम्हें लगता है कि हम शक्ति के बिना युक्ति से ही जीत सकते हैं या युक्ति के बिना शक्ति से ही जीत सकते हैं? तो मैंने बताया कि शक्ति से जीतना नामुमकिन है, क्योंकि हमें शक्ति के साथ युक्ति भी होना चाहिए। तो शक्ति के बिना हम युक्ति से जीत सकते हैं? वो भी नहीं, वो भी नामुमकिन है। लेकिन क्यों? तो हम युक्ति से अटैक करते हैं और वो शक्ति से। तो वो समझता है कि हम कौन सा युक्ति यूज कर रहे हैं, और वो युक्ति के साथ शक्ति से भी हमें हरा देता है। तो बोलो, हमें शक्तिवंत ही रहना चाहिए या युक्तिवंत? दोनों भी रहना चाहिए, शक्तिवंत और युक्तिवंत। तो पता चल गया शक्ति और युक्ति का। तो जब हम इन तीनों को मिक्स करें, जब हम 100% सक्सेस होना चाहिए, तो हमें 100% में 80% कॉन्फिडेंस, 80% परिश्रम रखना चाहिए और 10% कॉन्फिडेंस, बाकी 10 लक हो सकता है, हमारा लक होगा। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? अपने ऊपर विश्वास रखना। कॉन्फिडेंस में कितने तरह हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? अपने ऊपर विश्वास रखना। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस, जिससे हम विफलित हो सकते हैं। इसके बाद हम परिश्रम पढ़े। तो परिश्रम क्यों चाहिए? परिश्रम हमें जीतने के लिए चाहिए, 100% सक्सेस के लिए भी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? शक्ति और युक्ति। तो हमें इससे पता चला कि शक्ति से ही सिर्फ शक्ति से, ना कि युक्ति से हम जीत सकते हैं, ये नामुमकिन है। और शक्ति को छोड़कर सिर्फ युक्ति से हम जीत सकते हैं, ये भी नामुमकिन है। हमें दोनों चाहिए, और हमारे गोल को रीच करने के लिए ये तीनों चाहिए। सिर्फ हम कॉन्फिडेंस रखें और परिश्रम ना करें तो क्या होगा? हम विफलित होंगे, या है ना? परिश्रम के लिए हमें युक्ति का उपयोग करना पड़ेगा और शक्ति का भी। हमें युक्ति सोचने के लिए अपना ज्यादा शक्ति उस पर डालना पड़ेगा, है ना? तो पता चल गया। तो हमें परिश्रम करने के लिए शक्ति और युक्ति का चाहिए, और जब हम परिश्रम करें उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो ये तीनों एक के ऊपर एक डिपेंड होते हैं, और ये तीनों हमें अपना गोल को रीच करने के लिए हेल्प करेंगे। तो पता चल गया चिल्ड्रन, कैसे अपने गोल को रीच करना है। यस, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।